नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि आज टॉपर लिस्ट में इनका नाम शुमार है। नाम तनुजा सिंह। कॉमर्स में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है, यानी पूरे बिहार में सेकंड टॉपर बिटिया हैं ये। तनुजा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने थैंक यू टॉप किया है। टॉपर बेटियों की लिस्ट में आज आप शुमार हैं। कैसा लग रहा है? मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं न कहीं इतनी मेहनत का नतीजा हम लोग को आज मिला और इतना अच्छा मिला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सबसे पहला रिएक्शन माता और पिताजी का क्या था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी टॉप कर गई और वो भी बिहार में स्टेट टॉपर? सर मैम, सब कोई बहुत खुश था। मम्मी-पापा को तो ये कामयाबी पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज हम लोग का इतना स्ट्रगल हम लोग की कामयाबी में बदल चुका है। सब कोई बहुत खुश थे, सब कोई बहुत खुश हैं कि फाइनली मेरे मेहनत का फल हमको मिला और इतना अच्छा मिला। इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं लोग। जाहिर सी बात है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम टॉप करते हैं, तो जितना बड़ा मुकाम है आपका, उससे बड़ा कहीं ना कहीं आपका आपकी जो मेहनत है वो होगी। आपका जो यस मैम। आपने जो जिस तरीके से तैयारी की वो काफी बड़ा होगा। तो वो यस जानना मैम। चाहूंगी कि तैयारी किस तरीके से की, आपके पास क्या स्ट्रेटजी रही, कौन सा स्ट्रेटजी है जिससे आपने आज सफलता हासिल की है? मैम, अगर हम टॉप किए हैं तो वो 3 लोगों की वज़ह से हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट हमको बहुत था और सेकंड हम लोग का कॉलेज भी बहुत अच्छा है, सिन्हा कॉलेज। वहाँ से भी हम लोग को बहुत ये मिलता है, सपोर्ट मिलता था और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को अपने इस कामयाबी का श्रेय देना चाहेंगे तो वो मेरा कोचिंग क्लास जो सचदेवा कॉमर्स क्लासेस है और वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सिंह सचदेवा। वो कहीं आज अगर हम इस मुकाम पे हैं तो सिर्फ़ धीरज सर की वज़ह से हैं। अगर वो हम लोग पे इतना ध्यान ना दिए होते, तो आज शायद हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू ना दे रहे होते। जी, और आपने तो आज बिहार का ही मान बढ़ाया है, अपने माता-पिता का मान बढ़ाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है खुशी का पल है ये। तनुजा, यस आगे मैम। क्या करना है? आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि एक पहला पड़ाव तो आपने हासिल कर लिया और काफ़ी अच्छे मार्क्स से काफ़ी अच्छे रैंक से आपने हासिल कर लिया। आगे क्या करना है? मैम, आगे मैं आईपीएस ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छा थॉट है, काफ़ी अच्छा सोच है। और आपकी माताजी भी आपके साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अपनी मम्मी से मिलवाइए। नमस्ते, आपकी बिटिया ने मान बढ़ाया है आपका, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व है बेटी पे। हुँ, बेटी पे हमको बहुत विश्वास था कि टॉपर लाएगी, बहुत अच्छा से पढ़ाई करती थी, हुँ। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी। आज बहुत खुशी हो रहा है, पूरा खानदान के नाम रोशन की है, तो एक बहुत बेटी खुश को है। सबसे ज़्यादा उसकी माँ ही जानती है। आपसे जानना चाहूँगी कि तनुजा में क्या वो क्वालिटी थी, जिसको देखकर आपको लगता था कि कहीं न कहीं एक ना एक दिन इसने ये मेरा मान बढ़ाएगी? नहीं, पढ़ने में तनुजा बच्चा से ही ठीक थी, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, बहुत मेहनत करती थी। और ये ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई करती थी, मेरे साथ हाथ भी बटाती थी घर में, सब चीज़ में अच्छी थी, बहुत अच्छी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। और तनुजा पे हमको बहुत विश्वास भी था कि नहीं, ये सुबह में भी पूरा वो रो रही थी, बोल रही थी मम्मी पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं आएगा। हम बोले कि नहीं तुम्हारा आएगा, विश्वास रखो। और हुँ। जब इसको कॉल आया तो पूरा खुश हो गई, हम लोग भी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। तो और रिज़ल्ट हमको तनुजा ने रिज़ल्ट तनुजा ने खुद ही देखा था या फिर आपके पति ने नहीं आपको? नहीं, सर कॉल करके बताए थे, अच्छा। धीरज सर कॉल करके बताए थे। तो तनु बोली कि से मेरा रिजल्ट आ गया है, टॉपर है, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो मिठाई तो आ गई होगी ना? हाँ जी, मिठाई तो आ गया है, मिठाई सबको खिलाए महँगे हैं। सबसे महँगी दुकान से मिठाई लाई होंगी आप खरीद के। हाँ जी, मिठाई तो लाए हैं। मिठाई सबको आस-पास के खिलाए लोग हैं। जी, आस-पास के लोग बहुत क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हैं, आस-पास के लोग तो बहुत लोग जलते भी थे, बोलते थे कि लड़की को इतना पढ़ा रही है, लेकिन हुँ। हमको लड़की पे बहुत विश्वास था, हम लड़की पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। लड़की लोग को हम बहुत मानते हैं, मेरी 3 बेटी है, लेकिन तीनों बेटी को हम पढ़ाते हैं और हमेशा से पढ़ाना चाहते हैं। अगर बेटी को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, रहने के लिए रहने वाला घर भी बेचना पड़ेगा, तो हम बेच के बेटी लोग को पढ़ाएँगे। मेरा सपना बहुत है कि अच्छी बेटी को पढ़ाएँ, वो आगे बढ़ाएँ, कुछ बनाएँ बेटी को।
बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है और ये सोच का ही परिणाम है कि आज आपकी बेटी ने ये उपलब्धि हासिल की है और कहीं न कहीं आपने जो सपना देखा था, उस पे वो खरी उतर रही हैं और ये साबित किया है कि अगर आप विश्वास करती हैं, तो वो आपके साथ है। मुझे लगता है तनुजा की बहन भी हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगी। कैसा लग रहा है कि आपकी बहन ने इतना बड़ा नाम कमाया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे परिवार का नाम रोशन किया है तनुजा ने, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तनुजा ऐसे पढ़ाई तो करती होंगी, ज़ाहिर-सी बात है बिना पढ़े और बिना मेहनत के इतना कोई मुकाम नहीं हासिल कर पाता है। तो उनकी पढ़ाई को देख के आपको लगता था कि कहीं न कहीं टॉपर जो लिस्ट है उसमें मेरी बहन भी शामिल होगी? हाँ, बहुत मेहनत करती थी। पढ़ाई में बहुत मेहनत किया है इसने, तो देखकर लगता था कि नहीं इसका अच्छा हो सकता है रैंक आएगी, ऐसा लगता था हमें हमें क्या हमारे पूरे परिवार को भरोसा था, विश्वास था इस पर। आपके आपके पिताजी इस वक़्त कहाँ हैं? मेरे पिताजी इस वक़्त गाँव पर हैं। तनुजा पिताजी ने कॉल किया आपको? हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, उनको एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि आज उनका सबसे बड़ा सपना मैंने पूरा कर दिया है। वो काफ़ी खुश थे। मतलब गाँव के लोगों ने तो घेर लिया होगा, जैसे बिहार में कल्चर होता है ना, कि गाँव में अगर आपकी बेटी ने कुछ अच्छा किया हो, तो आस-पास के लोग घेर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आपने क्या बोला पिताजी से? अ, ज मेरे पापा से जब बात हुई तो मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा सेकंड रैंक आया है बिहार बोर्ड में, तो पापा तो काफ़ी खुश थे। मतलब उस वक़्त का खुशी था तो हम इतना खुश थे कि खुशी के मारे आप रोने लगे थे। तो मेरे पापा बोले कि तुम रो क्यों रही हो? तुम आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है बेटा, तुम रोने के लिए नहीं, तुम सिर्फ़ हँसने के लिए हो। ज़ाहिर-सी बात है एक पिता के लिए, एक माता के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी और आपकी माताजी ने कहा कि वो आप पे विश्वास करती थी और आपने उनके विश्वास को पूरा किया है, तो आगे भी वो आपको मदद करेंगी और वो तो ये भी कह रही हैं, ऐसी सोच वाले पिता बहुत ही मुश्किल से माता बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आपको वो मिले हुए हैं, आप लकी हैं इस मामले में और आपने लगन से पढ़ाई भी की है। टाइम मैनेजमेंट जी, का भी मैम। उतना ही प्रभाव है पढ़ाई में, करियर में। क्योंकि हमें कोचिंग भी जाना होता है, हमें ट्यूशन भी लेना होता है और उसके साथ हमें पढ़ना भी होता है, सेल्फ स्टडी भी करना होता है। तो इस टाइम हाँ। मैनेजमेंट का ख़्याल आपने कैसे रखा था? कैसे टाइम टेबल बनाया था आपने? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपना हम लोग का जो कोचिंग का टाइम था वो दोपहर का रहता था, मेरा बैच टाइम 2 से 4 था। तो मेरा कोचिंग जो है और मेरे घर में हाफ एन आवर का फ़ासला है। हम लोग को घर से 1 घंटा पहले ही निकलना पड़ता था कोचिंग तक पहुँचने के लिए, तो काफ़ी रहता था क्योंकि 1 से 5 बजे तक हम तो बिल्कुल बिज़ी रहते थे, लेकिन सुबह का और रात का जो टाइम था उसमें हम अपना पढ़ाई पूरा करते थे। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 1 और 2 दिन की बात थी नहीं। 2 साल आपको पूरा अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई करनी रहती है और कंटिन्यूटी भी उतना ही ध्यान में रखना होता है। तो ऐसे में कभी हाँ, ऐसे तो अब नहीं हो पाएगा? अ, काफ़ी मूवमेंट में हम हिम्मत हारे थे, लेकिन धीरज सर और मेरे पेरेंट्स हमको बहुत मोटिवेट किए कि नहीं आप में ये काबिलियत है, आपसे अच्छा हम आपको जानते हैं, तो आप अगर मेहनत करेंगी तो कर लेंगी। हम बहुत जगह पे निराश हो गए थे कि अब हमसे नहीं होगा शायद, लेकिन धीरज सर फिर भी मेरे सपोर्ट करते रहे, वो अपना हाथ हम लोग के सर पे हमेशा रखते थे कि नहीं आप कर सकती हैं, आप में ये काबिलियत है, आप क्यों नहीं कर पाएँगी? धीरज सर हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे। जितने टॉपर्स से भी हमने बात की, सब कॉमर्स से जो भी आते थे, वो सीए बनना चाहते थे। मुझे आप ऐसी छात्रा मिली, जिन्होंने कहा कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। तो उसके पीछे की प्रेरणा क्या रही? मैम सबसे पहले तो मेरे फादर एक एक्स आर्मी हैं, तो वो भी एक गवर्नमेंट के सर्वेंट थे। उन्होंने भी देश की सेवा की है, तो बस उनसे प्रेरित होके ही मैं आईपीएस ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ। मुझे म पुलिस यूनिफ़ॉर्म से बचपन से ही काफ़ी प्यार रहा था, तो बस मेरा सपना था कि अगर हम बनेंगे तो एक पुलिस ऑफ़िसर ही बनेंगे। तो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रीम हो सकते हैं। आप साइंस भी ले सकती थी, आप आर्ट्स भी ले सकती थी। कॉमर्स क्यों लिया?
बिकॉज़ मैम मेरी जो दीदी है वो भी कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट रह चुकी है, तो जब हम उसको पढ़ते हुए देखते थे कॉमर्स तो वो हमको बताती थी कि ऐसे-ऐसे है इसमें, तो हमको बहुत अच्छा हमको लगा वो सब्जेक्ट और मेरा मैथ्स में जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी मतलब अच्छा रहता था, तो मेरी दीदी ने सजेस्ट किया कि तुम कॉमर्स लो, तुम्हारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और एक लड़की भी हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हम अपने सपने को सबसे पहले बहनों से शेयर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जी, आपने भी अपनी बहन को बताया होगा कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। तो आपकी जी। बहन क्या कहती हैं आप जब आप ये शेयर करती हैं? मेरी बहन तो बस ये बोलती है कि मेहनत कर क्योंकि वही एक है जो तुमको कामयाबी तक पहुँचा सकता है। उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत ही है जो तुमको तुम्हारे आईपीएस सपना पूरा करने में हमेशा मदद करेगा। तो आगे आपको वहीं से रह के पढ़ाई करनी है या फिर कोई और संस्थान को आप चूज़ करेंगी, वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगी? अ हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। हम वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद हम यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से और बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि इस बार जो बेटियाँ हैं वो बिल्कुल अव्वल हुई हैं और बेटियों ने बाजी मारी है, उनमें से एक आप भी हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटियाँ किसी से कम नहीं है और कम रिसोर्सेज़ में कैसे अच्छा करना है, वो बेटियों को बखूबी पता है। एक बार फिर से बहुत-बहुत जी, शुभकामनाएँ हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। उम्मीद करेंगे कि आप आईपीएस ऑफिसर बन के ही एक बार हमसे हमारे साथ जुड़े और तब आपसे आगे की चर्चा भी करेंगे। आपके थैंक यू मम्मी-पापा मैम। सबको बहुत शुभकामनाएँ जिन्होंने इतना अच्छा आपको मोटिवेशन दिया, वो परिवार, वो माहौल दिया जहाँ पर आप पली-बढ़ी और आज आपने उनके सपने को पूरा किया है। बिहार थैंक तक यू पे मैम। लगातार खबरें जारी हैं और भी खबरों के अपडेट से जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।